नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि हमारी कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिसकी वजह से ऐसे घर के अंदर कभी भी देवी लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर पाती है। दोस्तों, जिसका कारण होता है हमारे स्वयं के द्वारा की गई गलतियां, जिसकी वजह से हमारे घर वालों को और हमको ऐसा परिणाम भुगतना पड़ता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अंदर कुछ ऐसी बातों के बारे में मनाही की गई है जो हमें नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, घर के बारे में हर कोई चाहता है कि उसका घर परिवार अच्छा चले, घर के मामलों के अंदर उसे बरकत देखने को मिले, परिवार के सारे सदस्य हंसी खुशी रहें और कभी भी उनका हाथ किसी भी काम के अंदर नहीं अटके। हर कोई यही मनोकामना माता लक्ष्मी से और भगवान से चाहता है ताकि घर के अंदर समृद्धि बनी रहे। और दोस्तों, होता भी यही है कि हम जैसे उपाय आदि करते हैं, अपने कर्म के क्षेत्र के अंदर मेहनत करते हैं, हमें उसका परिणाम भी मिलता है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपका घर भी ऐसा है और आपके अंदर यह गंदी आदतें हैं तो समझ लीजिए कि देवी लक्ष्मी हो या कोई भी देवी देवता हो आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं और हमें अपने जीवन के अंदर वह चीज़ प्राप्त नहीं हो पाती जिसकी आपने मनोकामना मांगी है, या हम जिस क्षेत्र के अंदर मेहनत करते हैं उसका परिणाम हमें नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हमें शनि दोष हो, राहु का दोष हो या माता लक्ष्मी की नाराजगी का सामना करना पड़ना हो। ऐसी वजह से हो जाता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर पाते, लेकिन हमारे जीवन के अंदर ये चीजें हो जाती है। तो बात करते हैं दोस्तों उस चीज के बारे में कि आपको ये गलतियां नहीं करनी चाहिए ताकि आपके घर के अंदर देवी लक्ष्मी का प्रवेश हो, न कि दुख दरिद्रता आपके घर के अंदर है। दोस्तों, सबसे पहली बात दोस्तों ध्यान रहे कि घर के अंदर जो तुलसी का पौधा होता है, तुलसी के पौधे के पास कभी भी आपको अपने जो पहनने वाले चप्पल आदि होते हैं, गंदे जूते चप्पल हो जाते हैं, आपको भूल कर भी नहीं रखने चाहिए। अगर आप तुलसी के पास गंदे चप्पल आदि रखते हैं तो समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी की क्रोध का और उनकी नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। वह जीवन के अंदर आपको कभी भी सुख शांति समृद्धि देखने को नहीं मिलती है। इसी तरह दोस्तों, जिस घर के अंदर हमेशा दोस्तों घर की पत्नी हो, बहू, बेटी, माँ हो, उनको लक्ष्मी का रूप माना गया है। अगर आप अपने घर की महिलाओं के साथ लड़ाई झगड़ा आदि करते हैं, घर की महिलाओं से मारपीट आदि का काम करते हैं, या पति पत्नी के मध्य हमेशा तकरार रहता है, जिस घर के अंदर अशांति का माहौल रहता है उस घर के अंदर लक्ष्मी का प्रवेश कभी भी नहीं हो पाता। जिस घर के अंदर परस्पर प्रेम बना रहता हो, दुख दारुण्य न हो, उस घर के अंदर सदैव माता लक्ष्मी का सकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है। इसी वजह से आपको लड़ाई आदि को त्याग कर घर के अंदर परस्पर प्रेम आदि रखना चाहिए ताकि माता लक्ष्मी का प्रवेश हो। इसी तरह दोस्तों, अगली चीज की बात करें तो ध्यान रहे कि घर का झाड़ू दोस्तों लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। घर के झाड़ू को कभी भी खुला ना छोड़ें। जब आपके झाड़ू का काम समाप्त हो जाए तुरंत प्रभाव से आपको क्या करना चाहिए कि घर का झाड़ू लेकर आपको गुप्त स्थान पर या बाहर से कोई व्यक्ति आए उसकी नजर ना पड़े, इस बात का ध्यान रखेंगे तो माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर परिवार पर होगी। और ध्यान रहे, कभी भी झाड़ू से किसी को नहीं मारना चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति को झाड़ू से मारते हैं तो उसका कई गुना, जिसके उतने तिनके होते उतना सहस्त्र गुना आपको पाप लगता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, कई महिलाओं की और पुरुषों की आदत होती है कि अपने घर की रसोई के अंदर रात को फ्रीज के अंदर आटा रख देते हैं। दोस्तों, घर के अंदर रात को फ्रीज के अंदर रखा गया आटा समझ लीजिए कि पूरे परिवार को बर्बाद करने का काम करता है। वह आपके घर के अंदर कई प्रकार के दोषों को उत्पन्न करता है, सकारात्मकता को आपके घर से कोसों दूर चला जाता है। और उसका आटे से बनी रोटियां का अगर कोई व्यक्ति सेवन भी करता है तो समझ लीजिए कि साक्षात वो मृत्यु को आमंत्रित करता है और कई प्रकार के दोषों को आमंत्रित करता है। इसीलिए कभी भी रात को फ्रिज के अंदर आटा रखकर आपको नहीं सोना चाहिए। अगर आप यह गलती करेंगे तो निश्चित तौर पर माता लक्ष्मी आपसे नाराज होती है और आपको कई प्रकार के दुखद परिणाम देती है। इसी तरह दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि घर के मुख्य द्वार को कभी भी ठोकर, पैर की ठोकर से लगाकर आपको नहीं खोलना चाहिए। पैर टच करके ही आपको घर के मुख्य द्वार को नहीं खोलना चाहिए। हमेशा हाथों के माध्यम से ही घर के मुख्य द्वार को खोलना चाहिए ताकि उसकी सकारात्मकता आपके घर के अंदर बनी रहे और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। अगर आप पैरों से ठोकर मारकर घर के मुख्य द्वार को खोलते हैं तो आपके घर के अंदर अपने आप ही दरिद्रता देखने को मिल जाती है। दोस्तों, इसी तरह कभी भी घर की दहलीज पर घर की स्त्री हो या घर का बच्चा हो या घर का कोई भी पुरुष हो, बड़े बुजुर्ग आपने देखा होगा कि घर की दहलीज पर कोई भी भोजन करता था तो उसे टोका जाता था कि घर की दहलीज पर आपको भूलकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आपके अंदर भी यह बुरी आदत है कि घर की दहलीज पर आप बैठकर भोजन आदि करते हैं तो दोस्तों वह भोजन राक्षस भोजन के समान माना जाता है। जो भोजन आप ग्रहण करते हैं उसका आपको सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिलता और उस भोजन के माध्यम से नकारात्मक
नकारात्मकता आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं अगली चीज की, तो ध्यान रहे कि रात्रि को सोते समय अपने घर की रसोई हो और आपको रसोई घर के अंदर झूठे बर्तन छोड़कर आपको भूलकर भी नहीं सोना चाहिए। अगर कोई महिला हो और पुरुष हो और ये गलती करता हो कि रात को आलस्य की वजह से या फिर थकान की वजह से काम आदि नहीं करने या सुबह नौकर के इंतजार के चक्कर में आप अपनी घर की रसोई के अंदर रात को सोने वाले बर्तन ऐसे ही सिंक के अंदर डालकर आप सो जाते हैं, उनकी साफ सफाई आदि भी नहीं करते हैं, तो दोस्तों रात को रसोई के अंदर झूठे बर्तन छोड़ना समझ लीजिए कि साक्षात नकारात्मकता को आमंत्रित करने के बराबर माना जाता है। और नकारात्मकता आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाती है तो देवी लक्ष्मी उस घर के अंदर कभी भी नहीं रहती है। नजर दोष, बुरी शक्तियां और राहु का प्रभाव उस घर के अंदर अपने आप ही बढ़ जाता है। दोस्तों आप चाहते हैं भगवान शनिदेव की सकारात्मक दृष्टि आपके घर के ऊपर पड़ी रहे, माता लक्ष्मी का प्रवेश हो और राहु की टेढ़ी दृष्टि कभी भी आपके ऊपर ना पड़े, तो सप्ताह में एक बार अपने जो पोछा लगाने का आपका पानी होता है उस पानी के अंदर आपको नमक, समुद्री नमक जिसे कहा जाता है, वह डालकर पोछा लगाना चाहिए। निश्चित तौर पर देवी देवताओं की कृपा आपके जीवन के अंदर देखने को मिलेगी। राहु की टेढ़ी दृष्टि से आपको छुटकारा प्राप्त हो जाता है और आपके घर परिवार के अंदर सकारात्मकता का माहौल बनता है। इसी तरह दोस्तों रात को झाड़ू लगाना, सूर्य अस्त होने के बाद रात को झाड़ू लगाना और अपने परिवार को किसी न किसी रूप से किसी विपदा के अंदर, किसी दुख दारुण्य के अंदर डालने के बराबर माना जाता है। अगर आपके अंदर भी यह गंदी आदत होती है कि आप रात को झाड़ू लगाने का काम करते हैं, तो समझ लीजिए कि परिवार के किसी न किसी सदस्य के लिए आप खतरे का काम करते हैं, आप किसी न किसी तौर से बड़े खतरे को आमंत्रित करते हैं। इसीलिए रात को कभी भी भूल कर भी आपको झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इसी तरह दोस्तों दिन में देर तक सोने की आदत होना, जैसे कि कई लोगों की आदत होती है सर्दी का समय हो तो 9-10 भी बजा देते हैं और गर्मी के समय में भी इस प्रकार की आप आदत रखते हैं। सूर्य कभी का उदय हो गया लेकिन आपकी देर तक सोने की आदत हो, उस घर के अंदर देवी देवता दोस्तों ऊपर से ही चले जाते हैं, उस घर के अंदर सकारात्मकता नहीं होती है। सुबह की शुरुआत सूर्य उदय के साथ ही मानने वाले व्यक्ति के जीवन के अंदर कई प्रकार की सकारात्मकताएं आती है, मानसिक शक्ति मिलती है और साथ ही साथ उस व्यक्ति के जीवन के अंदर सदैव खुशियां रहती है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों ऐसा अगर जिस घर के अंदर किसी न किसी रूप से कबाड़ पड़ा रहता हो, कबाड़ आदि पड़े रहते हो, आपके सफाई करने का भी आपको समय नहीं मिलता हो, या जिस घर के अंदर समझ लीजिए कि मकड़ी आदि के जाले हो और ज़्यादा से ज़्यादा उस घर के अंदर दरिद्रता देखने को मिलेगी, उस घर के अंदर कभी भी सकारात्मकता प्रवेश नहीं करती है, उस घर के अंदर अपने आप ही दुख दारुण्य आ जाता है और ऐसे घर के अंदर ऐसी आदत पालने वाले व्यक्ति के जीवन के अंदर कभी भी माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि माता लक्ष्मी का सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिले, ना किसी प्रकार की कोई समस्याओं का आपको सामना करना पड़े। तो दोस्तों अगर आप इन आदतों को छोड़ देते हैं तो निश्चित तौर पर माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर धन का भंडार भर देती है और आपके काम आसानी से बन जाते हैं। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर करें और व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।